हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। हम लोग का बिहार पुलिस का सेट चल रहा है जो कि प्रहार सीरीज़ 3 होगा। आज हम लोग का प्रहार सीरीज़ जो है ये तीसरा होगा। 1 और 2 हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया है जो कि प्लेलिस्ट बनाया गया आडा जीएस एकेडमी पटना के नाम से, ठीक है। उस पर बनाकर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें जाकर 1 और 2 वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आप 80-51-17-8205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट एवं इंडोनेशिया के मध्य कौन सी जल संधि जलमंडल मध्य स्थित है। करें कि इंदिरा पॉइंट एवं इंडोनेशिया के मध्य कौन सी जल मध्य संधि या जल डमरू मध्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रेट चैनल, ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबी है। भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात, ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपना सीमा नहीं बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नागालैंड, ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। निम्न में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गोंडवाना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कलसुबाई, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा विकल्प असत्य है। इसमें से कौन सा जो विकल्प है गलत है, यानी कि असत्य है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा तिलैया परियोजना सतलज नदी, ये हमारा गलत है, ठीक है। लेकिन आंसर यही होगा। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लीच्छर नदी, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8 का नर्मदा, ताप्ती और माही नदी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ इसके लिए जिम्मेदार है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ इसके लिए जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 9 का भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 का जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पिचावरम कच्छ वनस्पति स्थल कहाँ स्थित है। पिचावरम कच्छ वनस्पति स्थल कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें मैग्रोव सदाबहार वन और पर्णपाती वन का संयोजन है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में मैग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन संयोजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12 का अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है।
निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व तो सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी ग्रह, ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को कुल कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटी गई है? भारत को कुल कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 15 का आंसर 15 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्थित खेती खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में स्थित खेती खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 16 का राइट आंसर हो जाएगा तांबा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से होता है। कह रहा है कि किरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से होता है, यानी कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का कैंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव की आवश्यकता होती है? दूध से दही बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जीवाणु, ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है? कौन सा एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20 का गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आभासी तथा सीधा, ऑप्शन ए हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसको हम मोतियाबिंद कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 23 का इधर ऑप्शन है हमारा कौन सम्मिलित नहीं है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा केवल 5 यानी कि मूलांकुर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि गाजर का रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? गाजर का रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैरोटीन के कारण, ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, तो ये होता उभयधर्मी अम्ल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचाता है? कह रहे कि पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का विसरण द्वारा, ऑप्शन ए हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन है कि गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से होता है। गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन ए हो जाएगा।
29 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तानित डोरी पर रखकर खींचने से उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, यह ऊर्जा क्या कहलाती है? यह हमारा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक समान त्वरित गति। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। पादप में उपस्थिति कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज। ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 32 का मीथेन। ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है? कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 33 का राइट आंसर हो जाएगा थायराइड। ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है 4NH3 + 5O2 4NHO, ये इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ आवश्यक है? इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अवकारक है? तो ये हमारा NH3। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि पित्त रस का सामान्य कार्य क्या है? पित्त रस का सामान्य कार्य क्या है? तो इसका सामान्य कार्य है हमारा वसा की एम्लीसीकरण। ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि किसी रक्त समूह को व्यापक प्रापक समूह कहा जाता है? व्यापक प्राक समूह कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 36 का रक्त समूह ए बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। कारक यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वृद्धि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में। 38 नंबर क्वेश्चन है कि बजट शब्द की उत्पत्ति बैगेट शब्द से हुई है। बैगेट एक है। कर बजट शब्द की उत्पत्ति बैगेट शब्द से हुई है। बैगेट एक है। तो बैगेट क्या है हमारा? तो इसका 38 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच है। बजट बैगेट जो है फ्रेंच है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। बैंक दर का अर्थ है। बैंक दर का अर्थ है। बैंक दर का अर्थ क्या होता है? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होता है बैंक का दर। ऑप्शन डी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में गरीबी के आकलन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में गरीबी के आकलन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुरेश तेंदुलकर समिति। ऑप्शन डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 41 का हैरोल्ड डोमर मॉडल। हैरोल्ड डोमर मॉडल। ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा है? भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अग्नि। ऑप्शन सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि रिपब्लिकन पार्टी निम्नलिखित में से किन देशों के राजनीतिक दल है? रिपब्लिकन पार्टी निम्नलिखित में से किन देशों के राजनीतिक दल है? तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा USA, ऑप्शन डी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की मृत्यु सितंबर 1961 में अफ्रीका में हवाई दुर्घटना के दौरान हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की मृत्यु सितंबर 1961 में अफ्रीका में हवाई दुर्घटना के दौरान हो गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डेग हैमरशोल्ड, ऑप्शन डी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय अवस्थित है। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रुसेल, ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रुसेल, ऑप्शन बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर अवस्थित है? इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा देहरादून, ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उपनाम ब्लैक गांधी है? निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उपनाम ब्लैक गांधी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन डी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि उष्ण और उपोष्ण कटिबंध समुदाय तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्षों और झाड़ियाँ के ऐसे समूह हैं जिनमें लवणीय जल को सहने की अच्छी क्षमता होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो मैग्रोन पारितंत्र कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा परवाल भित्ति, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि उस्ताद सादिक अली खान और उस्ताद असद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? उस्ताद सादिक अली खान और उस्ताद असद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का रुद्र बीना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम, ऑप्शन ए हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि सलीम अली पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सलीम अली पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का राइट आंसर हो जाएगा गोवा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक रबी फसल है? निम्न में से कौन सी एक रबी फसल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 54 का राइट आंसर हो जाएगा मटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 55 का पत्तन नगर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्रिकेट से, ऑप्शन सी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 57 का राइट आंसर हो जाएगा 1896, ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि द ओडिसिटी ऑफ होप किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? द ओडिसिटी ऑफ होप किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 58 का बराक ओबामा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि धन्वंतरी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रदान की जाती है?
धन्वंतरी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 59 का चिकित्सा का क्षेत्र में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाई जाती है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 26 नवंबर को, ऑप्शन डी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मखलीपुत्र गोसाल। मखलीपुत्र गोसाल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अफगानी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन से धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन से धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चांदी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? चटगांव सशस्त्र पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 64 का प्रीतिलता वाडेदार। प्रीतिलता वाडेदार, ऑप्शन डी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 से प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रह कौन थे? महात्मा गांधी द्वारा 1940 प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रह कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर इधर है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बृहदत्त, ऑप्शन सी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1922 के शराबबंदी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वर्ष 1922 के शराबबंदी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 66 का राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ? किसके समय में हुआ? ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य के राजभाषा घोषित किया था। भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य के राजभाषा घोषित किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 68 का राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ऑप्शन सी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया? किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 69 का राइट आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम, ऑप्शन सी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन शब्द विश्वा का क्या अर्थ है? सल्तनत कालीन शब्द विश्वा का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी का सिक्का, ऑप्शन बी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी? किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कलामा अनुक्रमित क्रम को इंगित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मार्ले मिंटो सुधार, जालियांवाला बाग त्रासदी, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
कर पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का, दलीप सिंह को 2.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे दी गई, ऑप्शन सी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1909, ऑप्शन ए हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? कर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 75 का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत, ऑप्शन ए हो जाएगा। 76 क्वेश्चन है कि सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन ए हो गया। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इधर हमारा ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कर वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 79 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति किस देश की संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 79 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कनाडा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1/6, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन में। 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करें तो इसका हो जाएगा वैनस्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नाव का परिवाची शब्द कौन नहीं है? नाव का परिवाची शब्द कौन नहीं है? तो तड़ाग जो है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विलोम शब्द युग्म अनुपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का अंदर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अमित शब्द की विलोम क्या होगा? अमित शब्द का विलोम क्या होगा? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा परिमित, ऑप्शन ए हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से व्यक्त का विलोम होगा। निम्नलिखित में से व्यक्त का विलोम होगा। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लुप्त, ऑप्शन डी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में शहीद हुए उमाकांत प्रसाद कहाँ के मूल निवासी थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में शहीद हुए उमाकांत प्रसाद कहाँ के मूल निवासी थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 का सारण का, ऑप्शन बी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही ही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 का श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी हो जाएगा। 88 क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? कर अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद, ऑप्शन ए हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है? तो 89 का हो जाएगा 2.86%, ऑप्शन सी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 90 का 38 जिले हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है?
निम्न में बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 का राइट आंसर हो सोमेश्वर की पहाड़ी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हमारा मनाया जाता है 92 का राइट आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा जेनिक सिनर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 94 में आते हैं हम। 94 नंबर क्वेश्चन है कि 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ आयोजित किया गया? 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तराखंड, ऑप्शन ए हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी लेखन में किसे दिया गया है? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी लेखन में किसे दिया गया है? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला, ऑप्शन ए हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि फीफा पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का विनीसियस जूनियर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 98 का हो जाएगा आटम, ऑप्शन ए हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है? मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला अंगारा F5 रॉकेट लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस PDF का लास्ट क्वेश्चन है 101 नंबर, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 96, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग का 101 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और ये सेट भी कंप्लीट हुआ। अगर इस चैनल पर पहली बार है, हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051708205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा, या व्हाट्सएप से या टेलीग्राम से आप वो PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।